दोस्तों आज की वीडियो में हम एंजल वन एप्लीकेशन के ऊपर अगर आपने होल्डिंग में कोई स्टॉक लिया हुआ है तो उसके ऊपर स्टॉप लॉस आपको कैसे लगाना है हर रोज मैन्युअली, क्योंकि आप डिलीवरी में स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपको रोज स्टॉप लॉस अपडेट करना होता है। क्योंकि जो स्टॉप लॉस ऑर्डर होती है वो सिर्फ एक दिन के लिए वैलिड होती है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, जीटीटी का ऑर्डर लगा सकते हो। जीटीटी का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप वहाँ जाके वो जीटीडी का वीडियो भी देख सकते हो ताकि आप 1 साल के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट जो है वो लगा के रख सको। फिलहाल देखेंगे कि डिलीवरी में आपको अगर मैन्युअली स्टॉप लॉस रोज़ लगाना है तो कैसे लगाना होता है। तो उससे पहले सबसे पहले तो हम यहाँ पे पोर्टफोलियो के सेक्शन में जाएँगे, क्योंकि आपके होल्डिंग वाले जो स्टॉक है वो पोर्टफोलियो में आपको दिखाई देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, टाटा स्टील का कुछ 4 स्टॉक मैंने होल्ड करके रखा है। काफ़ी छोटा पोज़ीशन है क्योंकि एजुकेशनल पर्पज़ वीडियो है तो एजुकेशन के लिए लिया था, ऐसे ही सिखाने के लिए कि कैसे बाय किया जाता है। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, आज स्टॉप लॉस लगा के दिखाने वाले हैं। तो सिंपली आपका ये ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है, होल्डिंग में ये होगा इक्विटी सेक्शन में। तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने बाय और सेल का ये एक विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपकी क्वांटिटी पता चलेगी आपको, करंट वैल्यू कितनी है, इन्वेस्टेड वैल्यू कितनी है, और ये आपको जो है मार्केट डेप्थ यहाँ पे दिखाई देगी। आपको सेल के ऊपर क्लिक कर देना है क्योंकि हमें स्टॉप लॉस लगा देना है यहाँ पे। सेल के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले तो हमें सेल का विंडो यहाँ पे ओपन हो जाता है। सेल का विंडो पे आपकी जितनी क्वांटिटी है वो आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिखाई देगी। आपको क्वांटिटी एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जितनी आपके पास क्वांटिटी है उतने ही स्टॉक जो है वो बेच सकते हो या फिर उससे कम स्टॉक बेच सकते हो। अब प्रोडक्ट टाइप आपको यहाँ पे डिलीवरी ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको जो है मार्जिन या फिर इंट्राडे नहीं सिलेक्ट करना है क्योंकि आपके पास होल्डिंग में स्टॉक है, उससे आप बेच रहे हो। अब ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी नॉर्मल ऑर्डर में, लेकिन आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये स्टॉप लॉस को जो विंडो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको चले जाना है। यहाँ पे आपको ट्रिगर प्राइस, प्राइस, ये दोनों चीज़ें दिखाई देगी। अब मार्केट और लिमिट भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप स्टॉप लॉस मार्केट लगाना चाहते हो, आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो वो मार्केट प्राइस के ऊपर लगा रहे हो तो आप स्टॉप लॉस मार्केट सिलेक्ट कर दोगे। आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो लिमिट के ऊपर लगा रहे हो तो आप स्टॉप लॉस लिमिट भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी बता देता हूँ। फिलहाल मैंने यहाँ पे लिमिट सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे आप दिख रहे हैं कि ट्रिगर प्राइस जो है वो एंटर करने का हमें एडिट करने का यहाँ पे एक कॉलम दिखाई दे रहा है। तो ट्रिगर प्राइस मतलब क्या कि इस प्राइस पे आने के बाद मेरा जो ऑर्डर है वो एक्सचेंज के पास जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा लिमिट प्राइस के ऊपर। तो ये दोनों यहाँ पे आपको प्राइस एंटर करनी होती है। एक ट्रिगर प्राइस डालनी होती है और एक आपकी लिमिट प्राइस एंटर करनी होती है। अब मेरी जो बाइंग है वो 107 की है, स्टॉक अभी चल रहा है 105 के ऊपर, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं लाइव मार्केट प्राइस यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब जब स्टॉक 100 रुपए पे आएगा तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। ऐसा मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा है कि 100 रुपए से नीचे अगर प्राइस आती है तो मैं उतना ज्यादा लॉस नहीं सहन करना चाहूंगा और उसके नीचे मेरा स्टॉक बिक जाना चाहिए। तो ट्रिगर प्राइस मैंने यहाँ पे एंटर कर दी है 100। अब आप अगर थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन में जाओगे तो आपको थोड़ा ट्रिगर प्राइस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये देख लेना भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप देख रहे हो यहाँ पे ट्रिगर प्राइस जो है वो हमेशा लिमिट प्राइस से ऊपर होनी चाहिए। लिमिट प्राइस इज़ मस्ट बी लेसर दैन ट्रिगर प्राइस। अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो बाइंग के लिए, मान लीजिएगा आपने 100 रुपए का ट्रिगर प्राइस लगाया है तो आपको लिमिट ऑर्डर जो है वो 99 का लगाना होगा या 99.50 का लगाना होगा, जो कि ट्रिगर प्राइस से हमेशा कम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपका ऑर्डर 100 रुपए के जैसे ही प्राइस 100 रुपए के ऊपर आएगा आपका ऑर्डर एक्सचेंज के पास चला जाएगा और एक्सचेंज क्या करेगा, आपका ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एक्सचेंज वेट करेगा प्राइस को 99.50 तक आने की। जैसे ही प्राइस 99.50 पे आ जाएगा आपका स्टॉक जो है वो सेल हो जाएगा, आप एग्जिट हो जाओगे और आपका जो लॉस है वो वहां पे बुक हो जाएगा क्योंकि हम स्टॉप लॉस लगा रहे हैं यहाँ पे। वैसे ही आपको अगर शॉर्ट की पोजीशन ली है, इंट्राडे में आपने पोजीशन ली है तो इंट्राडे में आपको ये ही उल्टा करना पड़ता है। ट्रिगर प्राइस थोड़ी सी नीचे और सेल प्राइस जो लिमिट होता है वो ऊपर लगाना पड़ता है। अब ये सारी चीजें आप करते हो स्टॉप लॉस लिमिट में, क्योंकि हम स्टॉप लॉस लिमिट यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टॉप लॉस लिमिट सिलेक्ट किया है। अब यही चीज अगर मैं यहाँ पे 99.50 लिख देता हूं तो ये ऑर्डर मेरी वैलिड मानी जाएगी। अब अगर मुझे यही चीज करनी है स्टॉप लॉस मार्केट में, तो स्टॉप लॉस मार्केट अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो आप यहाँ पे जो लिमिट आप निगोशिएट जो प्राइस करते हो वो नहीं कर सकते, क्योंकि
अब इसका अर्थ क्या हो गया? ट्रिगर प्राइस ₹100 आने के बाद मार्केट में जो ऑर्डर अवेलेबल होगी, जो करंट मार्केट ऑर्डर होगी, उस ऑर्डर के ऊपर आपका जो है स्टॉक बिक जाएगा, आपका स्टॉप लॉस वहाँ पे हिट हो जाएगा। तो आप दोनों तरीके से यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, लेकिन फिर से याद रखिएगा ये जो ऑर्डर है, वो सिर्फ़ 1 दिन के लिए वैलिड होती है। आपको रोज़ ये ऑर्डर जो है, वो अपडेट करनी होगी। तो अभी मैं लिमिट ऑर्डर लगाना चाहूँगा और ये यहाँ पे मैं 99.50 ऐसा ऑर्डर मेरा लिमिट का है, वो लगाने वाला हूँ। अब आपको क्या करना है, सेल के ऊपर क्लिक कर देना है। सेल के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको टी पिन एंटर करना होता है। अब ये जो टी पिन होता है, आप या तो अकाउंट आपका जनरेट कर रहे हो, अकाउंट ओपन कर रहे हो तभी आपको मिल जाता है, या फिर रीजनरेट टी पिन का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप तुरंत यहाँ से टी पिन जो है वो रीजनरेट कर सकते हो। अब ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि एक ऑथराइजेशन है। आपको आपके स्टॉक्स जो है वो कोई ब्रोकर डायरेक्टली ना बेच पाए, इसकी वजह से आपके मोबाइल के ऊपर ये टी पिन और ओटीपी का सिस्टम बनाया गया है। तो हमेशा आपको ये होल्डिंग वाले जब आप शेयर जो है वो बेचते हो तभी टी पिन एंटर करना पड़ता है। और टी पिन जो होता है वो दिन की शुरुआत में ही आपको एंटर करना है, क्योंकि एक बार आपने टी-पिन एंटर कर दिया उस दिन के लिए, पहले स्टॉक के लिए, पहला जो डिलीवरी का स्टॉक आप बेच रहे हो, उसके बाद आपको टी-पिन दिन भर नहीं यूज़ करना पड़ता। दूसरे दिन ही आपको टी-पिन इस्तेमाल करना पड़ता है। आप ऑर्डर लगा रहे हो या फिर डायरेक्टली सेल कर रहे हो कोई स्टॉक, तो भी आपको टी-पिन की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे टी-पिन रीजनरेट के ऊपर क्लिक करते हैं, क्योंकि आपको वो भी प्रोसीजर पता चल जाएगी। तो रीजनरेट के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा मोबाइल के ऊपर आपके जो है टिपिन मिल जाएगा आपको। एक क्लिक के ऊपर आपके मोबाइल के ऊपर जो भी रजिस्टर मोबाइल होगा उसके ऊपर आपका पिन आ जाएगा। वो पिन आपको यहाँ पे एंटर करना होता है, वेरीफाई करना होता है और उसके बाद ओटीपी आपको एंटर करना होता है। तो ये टिपिन मैं एंटर करता हूँ। टिपिन हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है। वेरीफाई के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर और रजिस्टर ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है और वेरीफाई कर देना है, ताकि आपकी ऑर्डर जो है वो आगे प्रोसेस हो जाए। ओटीपी एंटर कर दिया है, वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देंगे हम। वेरीफाई जैसे ही करते हैं आपको स्टेटस सक्सेस आ जाएगा और टिपिन वेरीफाई का यहाँ पे मैसेज आपको दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पे कंफर्म सेल के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप कंफर्म सेल कर दोगे, आपकी ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगी और पेंडिंग ऑर्डर्स में आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाओगे और दिख रहा है आपको कि टाटा स्टील के ऊपर हमने डिलीवरी प्रोडक्ट टाइप में ऑर्डर जो है हमारी प्लेस कर दी है स्टॉप लॉस की। अब इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ऑर्डर डिटेल्स आप देख सकते हैं। ऑर्डर डिटेल्स में आप देख रहे हो ऑर्डर स्टेटस क्या है, पेंडिंग है, अभी तक ये प्राइस आई नहीं है। ऑर्डर प्राइस हमारा है 99.50, क्योंकि लिमिट हमने सेट किया है। ट्रिगर प्राइस हमारा यहाँ पे ₹100 है। डिलीवरी में हम स्टॉक बेच रहे हैं। ऑर्डर टाइप हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस लिमिट दिखा रहा है। अब ये वैलिडिटी आप यहाँ पे देख सकते हो डे के लिए, आज 3:30 बजे तक ही ये वैलिडिटी रहेगी। ये ऑर्डर आपको कैंसिल करना है तो आप यहाँ से कैंसिल करो, या फिर मॉडिफाई अगर करना है, कोई प्राइस अलग डालना है आपको, तो मॉडिफाई भी यहाँ से कर सकते हो। तो इस स्टेप को फॉलो करते हुए आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो आपके होल्डिंग के स्टॉक के ऊपर और आराम से बैठ सकते हो। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होगा आपका कम, मतलब वहाँ पे आपका लॉस जो होगा कट हो जाएगा और आपका स्टॉक जो है वो वहाँ पे बिक जाएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट में आपके डाउट्स आप पूछ सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।